देखिए, ये देख सकते हैं। चलो भाई इंटरव्यू करो। जो आशियाने बनाए बड़ी मुश्किल से बनाई। मैं नहीं आता फिर आप खड़े, आप आते हैं स्टैंड में कहो यही खड़े और खड़े इतने कर दो, फिर ले जाओ वापस। चल बात को घुमा नहीं रहा। किसने कराया था? उसी का जवाब दे। ना किसने कराया था? हाँ या ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हमने तो नहीं कराया। मैं भी नहीं था कराने में। किसने हुड्डा था? मैं कह रहा कंपनी को जिसको ठेका दिया था उसने किया। और तो करनाल की वाल्मीकि बस्ती से इस वक्त आप लोग तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पे डीटीपी विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस का अमला जमला है। इधर से आजा, बड़ा उधर से गहरी तक एक बड़ी कार्यवाही यहाँ पे आप देखेंगे डीटीपी विभाग करता नजर आ रहा है, जहाँ पे अवैध निर्माण, अवैध घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये घर, ये आशियाना जहाँ एक परिवार रहता था, इसको जेसीबी के पीले पंजे से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। ये घर जो कुछ सेकंड पहले का घर था, ये खंडहर में बदल चुका है। परिवार यहाँ पर है, महिला यहाँ पर है, ये परिवार अपने बच्चों समेत यहाँ रहता था और अब ये घर उनका पूरा खंडहर बन चुका है। डीटीपी की मौजूदगी है, अधिकारी मौके पर है, पुलिस का अमला जमला है, आसपास अफरा तफरी का माहौल है और करनाल की वाल्मीकि बस्ती से कवरेज देखी जा रही है, जहाँ पे देखिए आपकी आंखों के सामने एक आशियाने को, एक गरीब परिवार के घर को खंडहर में बदल दिया गया है, क्योंकि अवैध रूप से निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया था। दीवारें ढह जाती हैं, ईंटें एक एक करके अलग हो जाती है और पूरा जो घर था वो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहाँ साइड में आप देखेंगे पशुओं को रखा हुआ था, भेड़ बकरियों को बाहर निकाला जाता है, अब उसे भी तोड़ा जाएगा। ये देखिए प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करनाल की वाल्मीकि बस्ती से सामने आई है। अवैध निर्माण कार्य, निर्मित घरों को यहाँ तोड़ा जा रहा है, प्रशासन की मौजूदगी है, डीटीपी की बड़ी कार्रवाई है, आसपास के तमाम लोग यहाँ एकत्रित हैं। तो एक गरीब परिवार ने इस जगह को अपना आशियाना बनाया हुआ था, लेकिन डीटीपी की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होने वाली है, जिसके चलते जो परिवार है ये इस जगह को खाली करता नजर आ रहा है। जो भी इनका सामान, इनकी बिलोंगिंग्स अंदर थी, उस सबको बाहर निकाला जा रहा है। इस एरिया को खाली किया जाएगा क्योंकि प्रशासन का पीला पंजा कुछ ही देर में यहाँ चलेगा और ये आशियाना, गरीब परिवार का सालों से बना हुआ आशियाना, खंडहर में बदल जाएगा। हमें मांगते नजर आ रहे हैं, जिनका ये घर है वो समय मांग रहे हैं कि 2 दिन का समय दे दिया जाए और 2 दिन बाद हम अपने आप खाली कर देंगे। वो देखिए जहाँ पशु रखे हुए थे वो भी पूरा ढह जाता है। देखिए कार्रवाई किस तरह की होती हुई यहाँ पर तस्वीरों में जरूर अपने घर बनाए हुए हैं। ये सभी लोग इस वक्त अपने घर खाली कर रहे हैं। दूर तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सभी लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरे इलाके पे, पूरी वाल्मीकि बस्ती पे प्रशासन का पीला पंजा आज चलने वाला है। ये देखिए लाइव आपके सामने प्रशासन की कार्रवाई देखी जा सकती है। यानी यदि कहीं पर भी अवैध कब्जा, अवैध निर्माण किया जाएगा तो प्रशासन बख्शने वाला नहीं है। प्रशासन बेहद ज्यादा एक्टिव मोड में है, अधिकारी मौके पर है, पुलिस बल आपको यहाँ मौके पर तैनात नजर आएगा और पुलिस के अमले जमले की मौजूदगी में आप देखेंगे लोगों को दिशा निर्देश कड़े दे दिए गए हैं कि इस जगहों को खाली किया जाए और फिर उसके बाद इनके घरों पर प्रशासन का पीला पंजा चलेगा। क्यों बैठे हो? खाली कर दो। खाली तो कर रहे हैं, रहते हमारे कपड़े खाली करना देना, बस एकदम नहीं टूटता। इतने महीने साल बीत गए, हमने 3 तोड़ दे। देखूंगे टूटा क्या काट रहा हूं। जाओ एक बार उसको सीएम को नहीं, आपसे क्या मांगते हम? सीएम साहब से मैंने देखने और आपसे मांगते क्या ये बताओ पहले तो। आदर को तो मांगते हैं, आपका तो हाईकोर्ट में जाओ करीब मैं हाईकोर्ट तो ऊपर हूँ। सुबह सुबह क्या जाएंगे, मकान लेकर जाएंगे। मेरा 2 साल पहले मैन पॉइंट का मकान था, मेरे बच्चे सेक्टर 16 में किराए पड़े हैं। मेरे मैं इधर से इन्होंने आगे बना दी। अब कहते की उल्टा लाइन हमारी आगे है। आप खुद अंदर जाके देखो, नगर रिव्यू प्लेट लगी हुई अंदर। यह सब भी आते हैं, मैं इसको तोड़ दिया, उसको तोड़ दे। मैम जो खाली है उनको तोड़ो, जिनको प्लाट मिल चुके हैं। हम ये नहीं कहते भी हमारे मकान मत तोड़ो, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं हमारे को हम खाली अपना भी कर देंगे। बता सामान कहाँ लेके जाएंगे इतना? आपको मिला है कोई प्लाट? नहीं सर, 2 साल पहले मेन पॉइंट पे मेरा मकान था, बकायदा वीडियो मेरे पास है। अब भी मेरे बच्चे किराए पे पड़े हैं।
सर ये बताओ, अपने बच्चे पालू, किराया भरूं या मैं बच्चों की फीस दूं? जब आपने मकान बनाए थे उस समय कुछ यहाँ पर रजिस्ट्री वगैरह कुछ कराई थी आपने? सर यहाँ की कोई रजिस्ट्री नहीं है, मतलब 100 साल से ये बस्ती है। जो मतलब सर हमारे जो भी बड़े जोड़ों ने किया, जो भी किया, लेकिन उस टाइम मुझे पूरी थी भी कुछ पैसे नहीं भर पाए। इनकी वजह से सर यहाँ मकान तोड़ा, फिर अब इनको तोड़ने के लिए आ गए। लेकिन जगह तो हुड्डा विभाग की है। हुड्डा में सर ये इधर से इन्होंने पहले निशान लगाया था, ये खंबे की इधर सी थी, फिर इन्होंने दोबारा सर्वे करा, फिर आगे लगा दिया, फिर तीसरी बार और आगे लगा दिया। सर आप खुद जाके देखो, अंदर नेम प्लेट नगर निगम की लगी हुई है इस मकान के अंदर। ये सर जबरदस्ती करे और कुछ नहीं, गरीब आदमी जबरदस्ती ये सर इनको कोर्ट के हाई कोर्ट के कागज देख लो, सर मिलेंगे नहीं। मेरे टाइम भी सर जब मेरा मकान तोड़ा ना, इनके पास कोई हाई कोर्ट के कागज नहीं थे। तो अभी आप क्या करेंगे? करना क्या सर, इनकी तानाशाही है सर, गरीब आदमी क्या कर सकता है, सरकार के आगे सरड़ा नहीं जाता है। मकान गिरा जब भी बोल रहे थे, जब क्या कर दिया, प्लाट भी नहीं मिला हमने। कब गिरा था आपका? दो साल हो गए, तीसरी लगी, कहते प्लाट देंगे, ये मेरी ईट पड़ी। अब कहाँ रहती हैं आप? किराए पर चले गए हम, और कार कहाँ, कौन से इलाके में? बस बिहार में किराए पर गए, 5,000 रुपये महीना तो दे लग सेक्टर रहे। 16 में आपको जगह नहीं मिली? ना मिली नहीं दी, ये नहीं कहते फेर देंगे बाद में। 5 घर रह रहे हम, ये रह रहे 2 घर हम रह रहे हैं, मेरा लड़का रह रहा, 1 घर वो रह रहा है, 1 लड़की रह रही है खड़ी पर। 5 घर रह रहे हम यहाँ, हमारे से प्लाट भी नहीं दिया, हम कहाँ जाओ? तो अभी यहाँ पे भी आपको कुछ सामान रखा हुआ है अंदर? रखा है, मेरा लड़का फिर यहाँ आता है मेरा। आपका लड़का हाँ, रहता है यहाँ? हाँ जी। तो अभी आज ना तो कह लड़के रहे ना हैं मिला, इसको ना भी मेरे, तोड़ देंगे। फिर कहाँ जाएंगे हम? ना मेरे लड़के तो मिला, ना मेरे को मिला प्लाट। वैसे आपको पता था कि अवैध है ये जगह? ये नहीं, इनको बोला था पहले, वो बैठा भीम अब ये कमेटी में, ये नहीं उठाएंगे। अच्छा, हाँ जी। अब आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं, हमने तो बोल ही नहीं, हमने तो बोल ही नहीं, आज ऐसे कह रहा आपको है। नोटिस नहीं मिला था कि ऐसे प्रशासन आएगा आज यहाँ पे? कुछ भी नहीं आया नोटिस, तो आज तक आया भी नहीं। लेकिन उनके द्वारा तो कहा गया है कि कोर्ट से नोटिस भेज दिया गया है। कुछ भी नहीं आया जी, हमने तुम्हारे तो कागज देखते हैं नहीं, इतने पहले कहना फोटो खींच कर कहते हैं तो कमेटी में है, वो दिखावा है ना कागज, वो भी नुकाए तो नकली है, असली कौन है, सबूत नहीं है। मेरे तो देखिए आम नागरिक जो यहाँ के नहीं, तो यहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये महिला कह रही है कि 2 साल पहले जब मेरा मकान प्रशासन ने घेरा था, वो ईंटें आज तक यहाँ पड़ी है। बोला गया था सेक्टर 16 में सस्ते में प्लॉट देंगे, पर नहीं मिले हैं। हम आज तक किराए पे धक्के खा रहे हैं। जो बेटा है वो यहाँ पे रहता है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि इसको भी गिरा देंगे तो गरीब परिवार जाएगा तो कहाँ जाएगा। कुछ महिलाएं हैं जो वाल्मीकि बस्ती में रहती थी। आंटी जी, नोटिस मिला था कि तोड़फोड़ होगी आज? नहीं, कुछ नहीं मिला हमने, कोर्ट की तरफ से कोई लीगल कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमने। तो आज अचानक से ये अचानक ही आए, आज तो चमजमी अचानक आए, ना किसी ने बताया ना चलाया, कुछ नहीं कहा। तो आपने बोला कि भाई हमें तो नोटिस ही नहीं आया? मानते ही नहीं है, ये भी नहीं मानता। आपका घर कहाँ है? ये सामने है मेरा। तो सामान बाहर निकाल लिया आपने? नहीं निकाला, मेरा पड़ा नहीं पड़ा मेरा। तो वो तोड़ देंगे तो फिर सामान का नुकसान हो जाए। भीम का गल पड़ूंगी मैं तो। अच्छा, कितने लोग रहते हो यहाँ पे आप? मेरा बेटा खड़ा हो देख, मेरी पोती है, मेरे दो पोते हैं, बहू है मेरी। कितने समय से रह रहे हो यहाँ? इंदिरा के टाइम के रह रहे बेटा हम, इंदिरा के टाइम के। आपको पता था कि अवैध रूप से बना हुआ है घर यहाँ पे? सारा सबने पता था, लाल डोरे में आई हमारे। पहले कभी आया है प्रशासन यहाँ? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी आपने कभी नहीं देखा ना, प्रशासन कुछ यहाँ नहीं तोड़ आया। करने ये पहली बार हो रहे हैं ऐसे। पहले ये तोड़ दिए, फिर वहाँ तोड़ दिए। अब कहाँ जाओगे? रात को कहाँ रहोगे? यही रहेंगे, यहीं बैठे, बाहर ही? बाहर ही बैठे बैठे। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। हाँ, यहीं बैठेंगे हम सारे। क्या नाम है आपका? शांति है मेरा नाम। बिल्कुल, देखिए और भी महिलाएं हैं। मैडम, आपका घर कौन सा है? बस मेरा तो टूट गया, टूट लिया मेरा तो। टूट गया आपका घर? तोड़न लग रहे बेटा, वो तोड़न यही घर है? हाँ। तो बिल्कुल आंखों के सामने अपने उस घर को टूटते हुए ये लोग देख रहे हैं, जहाँ 50 सालों से रह रहे हैं, कई दशकों से ये लोग रह रहे हैं। बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? रात गुजारेंगे तो कहाँ गुजारेंगे? हम काम कर कर एक पैसा जोड़कर जद बना रखे, जद बना रखे हमने। ये दुख नहीं आंदा हमने। तो बिल्कुल आंखों में आंसू भी है, जाहिर है बेहद ज़्यादा गम भी है। रात को जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बच्चों समेत सोएंगे तो कहाँ सोएंगे? महिलाएं हैं, ऐसे खुले में कैसे रहेंगी? बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत लोगों का कहना है सेक्टर 16 में जो जगह दी गई है वहाँ भी बहुत लोगों को जगह नहीं मिल पाई है। घर यहाँ से टूटे हैं तो वो किराए पे इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो जाएँ तो आखिर कहाँ जाएँ? तो हुडा के अधिकारी हैं सर, क्या कार्रवाई करने आज वाल्मीकि बस्ती पहुँचे हैं? हमने इनको 6 तारीख तक का नोटिस दिया था, 6 तारीख को भाई अपना कर लो, और उसके बाद इन्होंने खाली नहीं किया।
तो हमने उस टाइम पे टाना शुरू कर दिया। मैं क्या करूँगा जी, और भी तो खड़े, मैं कूदूंगा, आप खड़े हो, मैं नहीं जानता आगे मेरा क्या मतलब है इस बात से। मेरे पैंट चढ़ा सारे जाकर कर लो, और भी तो खड़े इतने जी, ये कोई बात हुई? हाँ जाओ, और मैं ही पूरा बुलडोजर हूँ, ये इतने खड़े जाओ आगे करने। मैं नहीं आता, फिर आप खड़े, आप आते स्टैंड में कहो ही खड़े और खड़े इतने कर दो, फिर ले जाओ वापस, चल ले चल ले चलो। नोटिस नाटिस सबको दे रखे तो सब झूठ है, सबको नोटिस दे रखे, मकानों पे चेपी कर रखे इनकी जी। 6 तारीख का टाइम दिया था, जानबूझ के खाली नहीं कर रहे, बस प्लाट मिल जाए भाई, इस बार नौरा बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, इनको चाहे सारे प्लाट दे दें, चाहे इस जगह में भी प्लाट काट दें, हमें कोई आपत्ति नहीं, चाहे इस जगह में भी प्लाट दे दे गवर्नमेंट ने देना प्लाट, हमने नहीं देना प्लाट, देना दे दो, चाहे इस जगह में भी काट दो प्लाट, दे दो, हमें क्या दिक्कत है। 16 में भी तो दिया उस इलाके में, यहाँ दे दो, मांगे दो, कोई मांगने जानता नहीं, जब तोड़ना हमें, जब रोले पाना आ जाए, जब नहीं है कोई नहीं, किसी में ना कोई अपनी बताता भाई मैंने लेना, ऊपर जाता मिलता अफसरों से। लोग बोल रहे हैं भीम जी की इनको नोटिस मिला ही नहीं। हमने नोटिस इनके मकानों पे वहाँ लगाए हुए हैं, बाकी सारी हुड्डा की लैंड है जितनी भी है, हमने 259 को प्लाट देने थे, 226 को दे दिए हैं, टोटल ये 300-400 बढ़ गए थे। सर्वे में हमारे फाइल देखोगे 259 थे, अब किसी ने भरे नहीं, जो रह गए थे 30-32 उनको भी मिल जाते, क्योंकि प्लाट तो हमारे पास थे, बाकी किसी को नहीं देना था। और गवर्नमेंट की स्कीम हो चाहे सबको पिछलों को भी दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी को प्लाट देने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देना तो गवर्नमेंट ने, हमारे हाथ में तो है नहीं। सर कुछ परिवार है वो कह रहे हैं हमारे पास तो रात बिताने के लिए छत ही नहीं बची है। ये तो आप देख रहे होगे, 18 में अलॉट करी थी, उस दिन से हम रेगुलर चल रहे हैं, आज कर देंगे, आपने अभी भी सुना होगा, कल तक खाली कर देंगे, हम जब भी आते हैं यही कहते हैं, लेकिन खाली नहीं करते। 6 तारीख का दे दिया था, हम आएंगे, पता तो है, कुछ लोगों ने खाली कर रखे, आपने देखा है, अभी कुछ खाली करें, सिर्फ जानबूझ का कर रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश कब आया है? हाई कोर्ट के तो बड़े टाइम से RW ने डाला हुआ है, हाई कोर्ट में तो हमारी कंटेम्प्ट हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि 2-2, 3-3 बार निशानी लगाते हैं, पहले थोड़ा फिर ज्यादा फिर से ज्यादा। पहले वाली में कौन सा इन्होंने खाली कर दी, जो सही बताई बिल्कुल आप सभी लोग देख सकते हैं कि पूरी वाल्मीकि बस्ती इस वक्त यहाँ पर एकत्रित है, और मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरे जो मोहल्ला है यहाँ का एकत्रित है, जो यहाँ से पूर्व MC रहे हैं वो भी यहाँ पे मौके पर मौजूद है। और बड़ी कार्रवाई आज प्रशासन की हुई है, हुड्डा विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है करनाल के सेक्टर 12 में स्थित जो वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन का पीला पंजा चलता है। पूर्व MC गिन्नीवीर के उनसे आप कौन सी निशानदेही क्यों मानते हो? ये देखो इनकी की हुई रिपोर्ट है, ये जिसका घर तोड़ने आए, ये पलाराम MC लैंड, ये हुड्डा ने किया हुआ सर्वे है, ये हमारा किया हुआ नहीं है। अगर ये कहते हो हमारा नहीं है तो कहें मीडिया में, कहें हमारा किया हुआ नहीं है, सामने बैठे भीम जी, ये आपका किया हुआ सर्वे है। हमने नहीं, एक कंपनी से सर्वे हुआ था। किसने कराया था? नाम ना भाई साहब, बात को घुमा नहीं रहा, किसने कराया था सर्वे? उसी का जवाब दे ना किसने कराया था, हाँ या ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, हमने तो नहीं कराया। मैं भी नहीं था कराने में, किसने? हुड्डा था। मैं कह रहा कंपनी को जिसको ठेका दिया था उसने किया, और जिसने बोला मैं MC में उसने MC लिख दिया, और जिसने बोला मैं हुड्डा से बाहर हुड्डा में लिख दिया। मैं ये कह दूं मैं प्रधानमंत्री हूं, फिर आप मान लोगे? हम क्यों माने? तो अपने आप, फिर आपने इनकी तो मान ली, फिर इन पर सबूत दे दो, कोई देना इन्होंने दे दो। ये कागज किसके हैं फिर? ये कागज नहीं, ये तो अपने तो दिखा दो, फिर ये तुम्हारे कागज है। चलो आपके कागज आपने मान लिया अपने कागजों में, ये इनकी है, कंपनी ने जो दिए हमारे वो है, लेकिन वो आप इनसे दिखा दो कोई प्रूफ। आपने इनको खारिज क्यों नहीं किया? अगर ये गलत है सर्वे है, हम कद करें तो पहले दिन से कह रहे भाई आपका नहीं है यहाँ जगह, आपकी नहीं है, कितनी बार आ लिया? 10 साल पुराना, 12 साल, 13 में हुआ था सर्वे, मैं 13 साल पुराना बता रहा हूँ। इस सर्वे के हिसाब से क्या रिकॉर्ड है, मतलब इस सर्वे के हिसाब से तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए थी? ये लिखा हुआ है MC लैंड, ये देखो ये MC लैंड लिखा हुआ है जी, इसको जो ये मकान तोड़ रहे MC लैंड में, ये पलाराम की फोटो कड़ी, ये उसका मकान। MC साहब कह रहे हैं ये हमारे साथ रेगुलर आ रहे हैं, फिर आज तक ना तो प्रशासन से इसका कुछ, चलो मान लिया इनकी भी बात बड़ी करो, आज तक प्रशासन से तो इसको बंद कराते, हम अपने आप तो नहीं आते, DC साहब ड्यूटी लगाते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आता है, पुलिस आती है, ना इनके हाथ में ना मेरे। मैं मैडम को मिल गया हूँ जी, हम 4 आदमी मिल गए हैं, आप दोबारा सर्वे कराओ। ये भरत सिंह बैठा पटवारी सबसे पुराना, भरत सिंह को बुलाओ या मीडिया के सामने। हमने आपको ये भी कहा अपना कोई तहसीलदार पटवारी आप भी बुला लो, आप करा लो, हम तो आपके साथ। तो भैया जो आपका पटवारी वो हमारा पटवारी, आप बुलाओ, भरत सिंह बैठा, ये बैठा गाड़ी में बुलाओ। फिर आपने कभी लाई भाई हमारी निशानदेही दोबारा कराओ, बोलो किसी ने दिक्कत मिलकर नहीं, कोई लिख के दे के आया, लिख के नहीं देखे, बस फिर ये कोई बात थोड़ा मुंह जमाने ने कह दिया, जब उन्होंने कह दिया हम करवा देंगे, हम मान लेंगे। MC साहब ये चीजें लिखित में कराओ जी, कौन कौन तैयार हम करा रहे हैं, अब भी करा लो, हम तो करा देंगे, हमें क्या दिक्कत है? हम आज लिख के, हमें कोई दिक्कत नहीं, लिख के जो हमारी एक, लेकिन फिर भी एक अपना आदमी भी डालो, कल ना कह देंगे ना तो मिलजुल का आगे सरकार दी पीछे कर दी, हम पीछे आजाद जी आए थे कि हम दोबारा कराते हैं, वही करें, बंदा भी होना चाहिए, मैडम से ले, जिसका दिल ठुकता वो
हो जाएगा। मैं तो जी सुनैन का दिल, आप फोन कर लो मैडम से, भाई एक निशानदेही करा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम सरकारी ड्यूटी करें। उन्हें कहेंगे छोड़ दो, छोड़ दिए। हमारे को जो कहेंगे यहाँ प्लाट काट दिया, यहाँ नहीं आना, काट दो, हमें क्या दिक्कत है उसमें, प्लाट नहीं, मैं वो बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जो सर्वे है, आप इतने इस कंपनी को पैसे किसने दिए? हमें इनसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं। नहीं, ये इस कंपनी को पैसे किसने दिए? ये सब मैं, आप क्या पूछो, जो सही मैंने जो निशानदेही कराओगे ना जिस दिन, हम अंदर जाएंगे सरदार जी तक, सरदार जी मेरे घर तक आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन में बैठी, उन्होंने कहा कभी हम तो इसमें बैठे, यही तरह गली थी, उन्होंने कहा ठीक, जब तो किसी भी इसकी निशानदेही, क्योंकि जगह जगह घर थे, मैं ये हमने छतों पे चढ़ के भी निशानदेही करी है, छतों पे। बात मान गया, जो ये आप भी करा लो, हम किसी से दिक्कत नहीं, आप अब करा लो, सोमवार करा लो, सारी मीडिया बुला लो, मैडम से करा लो आप। अरे एक बात, आप तो मानते हो ये निशानदेही पहले यहाँ खंबे तक हो रखी है? नहीं, वहाँ तक हो रही है। नहीं, आप भी आज भी ये सारे जने चलेंगे मीडिया ले, अभी दिखाऊंगा वो ही निशानदेही। ऐसा ना, इसमें पहले निशानदेही थी आज से 12-13 साल पहले, जो ये सारा सर्वे हुआ था जी। अब ये कहते हैं अभी निशानदेही आगे है, और आज ये कहते हैं उससे भी आगे है, हम किसको मानने? आपके कहने का मतलब है अतिक्रमण इसी जगह तक है। ऐसा ना, यहाँ पे ना दो जगह थी। करनाल के सेक्टर 12 में स्थित वाल्मीकि बस्ती में आज उथल पुथल देखने को मिली है। 50 सालों से, दशकों से जो लोग यहाँ पर कच्चे घरों में जैसे तैसे कमाई करके आशियाने बना के अपने परिवार के साथ जिंदगी का गुसर बसर किसी तरीके से चला रहे थे, आज उनके आशियाने जो हैं वो टूट गए हैं, उनकी आंखों के सामने ध्वस्त हो गए हैं, दीवारें ढह गई हैं। ये अभी कुछ मिनट पहले तक घर हुआ करते थे, अंदर रसोई थी, कमरे थे, बेड थे, फ्रिज थे, मंदिर थे, लेकिन अब केवल खंडहर है, केवल यहाँ पे बिखरी हुई ईंटें हैं, मिट्टी है, गारा है। और इन लोगों के में से कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास अब सोने के लिए छत नहीं है, रहने के लिए आशियाना नहीं है, अपना जगह बोलने के लिए कोई घर नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं जिनसे हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं रात गुजारे तो कहाँ गुजारे। सेक्टर 16 में कुछ लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा, हुडा के द्वारा प्लॉट अलॉट हुए हैं, पर बहुत से लोगों को वो भी नहीं हुए हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हुडा से यहाँ पर पहुंचे और जो पूर्व MC मॉडल टाउन इलाके से इस वार्ड से रहे गिनीविर, उनके बीच में भी बहसबाजी देखने को मिली है। उनका कहना है कि ये एरिया जो है 2 अलग अलग इलाकों में, हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो जगह है वो हुडा के अंदर आती है, दूसरी जो है वो MC वार्ड में आती है, तो वहां पर तोड़फोड़ नहीं बनती थी। हालांकि देखिए अब ये तो प्रशासनिक जांच का विषय है, पर आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ, धन्यवाद।